Welcome students. This is a lecture series on Indian Partnership Act 1932. आज के लेक्चर में हम लोग मोड ऑफ डिटरमिनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज़ द रियल टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप इसको देखने वाले हैं. इट मीन्स कि सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे. जो डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, कि पार्टनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के बीच में पार्टनरशिप क्रिएट हो रही है कि नहीं हो रही है, इस चीज़ के लिए सेक्शन 6 में प्रावधान बताया गया है कि कैसे डिटरमाइन करेंगे कि एक पार्टनरशिप एक भागीदारी का अस्तित्व में है कि नहीं है. इसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप का एक्ट का है, और जो हम लोग एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप जबकि सेक्शन 4 में डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ वन ऑफ द टॉपिक पढ़ा था म्यूचुअल एजेंसी, जिसकी हम लोग बार बार बात कर रहे थे. तो उसी पॉइंट पर उसी एलिमेंट पे बेस हमारा है सेक्शन 6 है. और कॉक्स वर्सेस हिकमैन का केस हम लोगों ने लीडिंग केस देखा था, उसी को आज और इन डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे डिटरमाइन करेंगे कि म्यूचुअल एजेंसी के थ्रू कि वहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है. तो इसको स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आता है, उसको क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा कि मोड ऑफ डिटरमिनिंग ऑफ पार्टनरशिप. Sharing of profit is not the final test for the partnership. The final test is a mutual agency. Comment and explain it. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फाइनल टेस्ट है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ पार्टनरशिप वो सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नहीं हो. सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हम नहीं कह सकते या दो से अधिक लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, तो हम मान लें कि वहाँ पे पार्टनरशिप भागीदारी एग्जिस्ट कर रही अस्तित्व में है. और रियल टेस्ट जो ओरिजिनल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का क्या होता है वह है म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअली वर्क कर रहा है. क्योंकि सेक्शन 4 में क्या लिखा था, एनी ऑफ देम एक्टिंग वन और एक्टिंग फॉर ऑल ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, वहाँ पे हो रहा था. सेक्शन 4 में हम लोगों ने पार्टनरशिप की डेफिनेशन को कवर किया था. तो जो रियल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के लिए क्या होता है, वेदर और नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन. पार्टनरशिप क्या था, पार्टनरशिप इज द स्पेशल काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन. तो कहते हैं कि वेदर और नॉट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपुल इज अ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप है कि नहीं, दो से अधिक लोगों के बीच वो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश है कि नहीं पार्टनरशिप का, not depend on what the true relationship is and not any mere label attached to the that relationship. वो ट्रू टेस्ट क्या है उस रिलेशनशिप के लिए, सिर्फ ये लेबल हो जाएगी क्या नाम है कि वो पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ पार्टनरशिप बोल देने से वो पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं हो जाएगी. वहाँ पे रियल टेस्ट क्या होता है कि क्रिएट करने के लिए कि उन पर्सनस के बीच में, बिटवीन टू पर्सन के बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है. तो एज पर द सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विच क्लियरली डिटरमाइनिंग वेदर group of a person is a partner or not, the real relation between the parties, जो एक रियल रिलेशन है वास्तविकता में, ठीक है, रियलिटी में, डिफैक्टो में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश है बिटवीन द पार्टी, जो शो करेगा बाय ऑल द रेलिवेंट फैक्ट, जो दिखाता है कि रेलिवेंट फैक्ट क्या है, टेकन टुगेदर. जो रियल रिलेशन होगा बिटवीन द पार्टी वो डिसाइड करती है क्या कि उनके बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है. इट मीन्स कि सेक्शन 6 मेक इट क्लियर दैट इन डिटरमाइनिंग वेदर अ ग्रुप ऑफ पर्सन is or is not a firm or whether a person is or is not a partner, कि वो पार्टनर भी है कि नहीं इन अ फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में, रिगार्ड शैल बी हैड टू द रियल रिलेशन. जो रियल रिलेशन है, रियल रिलेशन इज द म्यूचुअल एजेंसी. कैसे एस्टेब्लिश करे, यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड इंपॉर्टेंट रखने वाली बात क्या है सेक्शन 6 में कि किस पॉइंट पे हमें ध्यान देना है. जो वर्ड यूज किया गया है इसके अंदर, रियल रिलेशन बिटवीन द पार्टीज के बीच में जो रियल रिलेशन है एज शोन बाय ऑल द रेलिवेंट फैक्ट टेकन टुगेदर. जितने भी रेलिवेंट फैक्ट हैं सबको अगर हम कोलैप्स करेंगे, एक साथ एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं, उस फैक्ट के बाद हम देखते हैं कि उन पार्टीज के बीच में कैसा संबंध है, कैसे रिलेशनशिप है. उन रियल रिलेशन के बेस पे हम डिसाइडेड करेंगे वेदर देयर इज अ पार्टनरशिप एग्जिस्ट और नॉट. ठीक, सेक्शन 6 बेस्ड ऑन वन ऑफ द लीडिंग केस दैट इज कॉक्स वर्सेस हिकमैन. इसका पहले भी हम लोगों ने जिक्र किया हुआ था.
ठीक है। तो इन द लीडिंग केस ऑफ कॉक्स वर्सेस हिकमैन 1860, इट वॉज डिसाइडेड दैट ऑफ ऑल द इसेंशियल्स ऑफ द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, एग्रीमेंट हो, टू मोर पर्सन हो, बिजनेस हो, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो, म्यूचुअल एजेंसी हो, तो कह रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट है, क्राइटेरिया है पार्टनरशिप का, जैसे वन ऑफ द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, बट इट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव, निश्चायक नहीं है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है कि हम ये कह दें कि दो या दो से अधिक लोग सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, वहां पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है। फिर क्या है? इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, बट द ट्रू टेस्ट ऑफ अ डिटर्मिनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल एजेंसी। ट्रू टेस्ट क्या होगा? कैसे एग्जिस्टेंस में आएगी पार्टनरशिप? जब वहां पे देखा जाएगा कि उन पर्सन के बीच में म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। और म्यूचुअल एजेंसी को फिर हम लोगों ने और भी डिस्कस किया था। म्यूचुअल एजेंसी क्या है? म्यूचुअल एजेंसी इट मीन कि जहां पे सभी पर्सन, जितने भी पार्टनर्स एक दूसरे के लिए एज अ प्रिंसिपल और एजेंट वर्क कर रहे हैं। लेट सपोज जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था लास्ट क्लास में, देयर इज अ ए बी and C. There is a firm in which A, B, C are a partner. How we test that, determine that there is a partnership firm exist or not. When A as an act as a agent, अगर एक act as a agent कर रहा है, then किस पे बिहेव करेगा? वहाँ पे प्रिंसिपल कौन होगा? B and C act as a प्रिंसिपल, यानी कि ए काम करेगा किसके लिए? बी एन सी के लिए एज अ एजेंट। अगर बी वर्क कर रहा है या तो सभी तीनों के साथ वर्क कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट हो, या बी एज अ एजेंट कर रहा है तो ए ओ सी कैसे होंगे? एज अ प्रिंसिपल होंगे। जब सी एज अ एजेंट काम कर रहा होगा तो ए ओ बी कैसे काम कर रहे होंगे? एज अ प्रिंसिपल कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशन एस्टैब्लिश है। और ये कैसे डिसाइडेड होगा? ये बाय द कलेक्शन ऑफ द फैक्ट, जो फैक्ट होंगे रियलिटी में, उन फैक्ट को देखने के बाद पता चलेगा कि इन तीनों के बीच में, इन पार्टनर्स के बीच में कैसे वर्क हो रहा है, कैसा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश है। इट मीन्स द रियल रिलेशन क्या है, इंटेंशन क्या है, और म्यूचुअल एजेंसी एस्टैब्लिश हो रही है कि नहीं रही है। इट मींस कि जो रियल टेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप है वो क्या होती है? म्यूचुअल एजेंसी होती है। इफ वन पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर एंड द फर्म by his action is also in turn bound by the action of the other partners, only then it can be said to the partnership exist. It means कि एक पार्टनर के एक्ट के लिए, एक कोई पार्टनर एक्ट कर रहा है, हम अदर पार्टनर को बाइंड कर सकते हैं, उसकी लाइबिलिटी अराइज कर, एक एक्ट के पार्टनर के एक्ट के लिए दूसरे को भी लाइबल ठहरा सकते हैं, या पार्टनर के एक पार्टनर के एक्ट के लिए हम पार्टनरशिप फर्म को भी लाइबल ठहरा सकते हैं। इसलिए कहा गया ना, पार्टनरशिप में हम लाइबिलिटी की बात कर सकते सेक्शन 25 में, तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी फॉर रिगार्ड द पार्टनरशिप फर्म कैसे होती है? ज्वाइंटली होती है और इंडिविजुअली लाइबिलिटी एक राइज होती है। तो अगर एक के एक्ट के लिए दूसरे को लाइबल ठहरा रहे हैं, इट मींस कि वहां पे क्या है? म्यूचुअल एजेंसी एस्टेब्लिश हो रही है, और हम कह सकते हैं कि देयर इज अ पार्टनरशिप एग्जिस्ट, वहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में है। ये तो था आपका जजमेंट आया था कॉक्स वर्सेस हिकमैन। एक्चुअली कॉक्स वर्सेस हिकमैन में हुआ क्या था? देयर इज एक स्टोरी फॉर्म में हम समझ लेते हैं इस फैक्ट को। इसमें बताया गया ये कंक्लूजन, ये जो क्वेश्चन में जो लाइन थी ना कि शेयरिंग प्रॉफिट इज नॉट अ फाइनल टेस्ट बट पार्टनरशिप विद द रियल टेस्ट इज द म्यूचुअल एजेंसी। इसी केस में जो हेल्ड किया गया तो कॉक्स वर्सेस हिकमैन में। कॉक्स वर्सेस हिकमैन में हुआ क्या? एक पार्टनरशिप फर्म थी जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं चल रही थी, ठीक है, बहुत सारे लोन्स है उसके ऊपर, ठीक है। तो उस पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया कि कुछ लोगों से लोन लिया उस फर्म को चलाने के लिए, बट उसको पे ऑफ नहीं कर पाए उन क्रेडिटर्स को, कि अब पे ऑफ जो लोन लिया उसको आप रिटर्न नहीं कर पाए, ठीक। क्रेडिटर्स को अपना पैसा तो चाहिए था, रिकवर करना ही चाहिए था। तो उस पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया? क्रेडिटर को कह दिया कि आप पार्टनरशिप फर्म चलाओ, ठीक है, और उससे जो भी प्रॉफिट होगा अपनी रिकवरी करनी, आप उससे रिकवरी कर सकते हो, ठीक। एज अ क्रेडिटर को दे दिया। उन क्रेडिटर ने क्या किया? कुछ ट्रस्टी अपॉइंट कर दिए गए, ठीक। ट्रस्टी को एज अ ट्रस्टी अपॉइंट करके उस पार्टनरशिप फर्म को चलाने लगे, ठीक। वहाँ पे ट्रस्टी अपॉइंट किया गया। देन क्या हुआ? उस पार्टनरशिप फर्म ने एक हिकमैन से, जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते थे, उनसे एक ट्रांजेक्शन किया, और हिकमैन को उनका पेमेंट जो था वो ड्यू रह गया, वो कर नहीं पाए। तो हिकमैन ने, कॉक्स इज वन ऑफ द ट्रस्टी जो क्रेडिटर्स ने अपॉइंट किया था, हिकमैन ये मानते हुए कि कॉक्स क्या है, कॉक एज अ वर्क एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, उन्होंने इसके ऊपर केस कर दिया फॉर द रिकवरी। तो इस केस में हेल्ड किया गया कि जो
कॉक्स हैं वो एज ए ट्रस्टी वर्क कर रहे हैं, उनका सिर्फ इंटरेस्ट है वहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करने का इंटरेस्ट, वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है कॉक्स का। तो इट मीन्स कि यहाँ पे यही हल्ड आया कि कॉक्स लायबल नहीं है, ट्रस्टी लायबल नहीं है पे ऑफ करने के रिकवरी करने के लिए। ओरिजिनल जो रियल ओनर कौन है, वो पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर ही हैं, वेयर एज द क्रेडिटर एंड द ट्रस्टी इज नॉट लायबल फॉर द पे ऑफ द मनी टू द हिगमैन। इसलिए यहाँ पे डिसाइड हुआ, इस केस में डिसाइड किया गया कि जो सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है वो कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस नहीं हो सकता फॉर द डिटरमिनिंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। रियल टेस्ट क्या है कि वहां पे उनका रिलेशन कैसा है, कॉक्स का रिलेशन कैसा था। कॉक्स एज ए ट्रस्टी वर्क कर रहे थे, वहां पे एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं था, म्यूचुअल एजेंसी स्टैब्लिश नहीं थी कि उन पार्टनरशिप फर्म के अंदर, इसलिए वहां पे कॉक्स लायबल नहीं थे। ये छोटा सा क्विक फैक्ट है, इन डिटेल में नहीं है इसका, बट यह है कि यही लीडिंग केस आता है कॉक्स वर्सेस में, वन ऑफ द लीडिंग केस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट के लिए आता है। ठीक है, फिर जब हम सेक्शन 6 देखते हैं, सेक्शन 6 में 2 एक्सप्लेनेशन भी आते हैं, और हम लोगों ने कहा था कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट द फाइनल टेस्ट। इट मीन्स कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी यहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होंगे, लेकिन वो पार्टनरशिप एग्जिस्ट में नहीं आएगा। इसी बात को आगे एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 में बताया गया है। तो एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 6 प्रोवाइड कराता है लिस्ट ऑफ अ पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कुछ लोग हैं जिनका इंटरेस्ट हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट में हो, वो प्रॉफिट गेन कर रहे हो, प्रॉफिट शेयर कर रहे होंगे, बट डू नॉट बिकम द पार्टनर। बट वो सिर्फ इस रीज़न से कि वो पार्टनरशिप फर्म में शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, वो इस रीज़न से क्या बन जाएंगे, पार्टनर बन जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटरेस्ट इन अ पार्टनरशिप और अ बिजनेस। तो वो सेक्शन 6 बता रहा है, एक्सप्लेनेशन बता रहा है सेक्शन 6 का कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट करने से हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे उन लोगों के बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, जैसे कि एक्सप्लेनेशन 1 बताता है कि एक्सप्लेनेशन 1 टू द सेक्शन मेक इट क्लियर दैट 2 और मोर पीपल हु ज्वाइंटली ओन अ प्रॉपर्टी, 2 या 2 से अधिक लोग उन्होंने क्या किया, ज्वाइंटली प्रॉपर्टी को ओन किया है, और हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, और उनका क्या इस पे कॉमन इंटरेस्ट है इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे। ठीक है, डू नॉट बिकम अ पार्टनर। अगर 2 लोगों ने ज्वाइन किया, कोई प्रॉपर्टी को परचेज करी ज्वाइंटली और कॉमन इंटरेस्ट है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनके बीच में क्या है, पार्टनरशिप है। किस वजह से, ओनली बाय शेयरिंग द प्रॉफिट और अ ग्रॉस रिटर्न दैट अराइज फ्रॉम सच प्रॉपर्टी। इट मीन्स क्या आ गया, अगर एक्सप्लेनेशन 1 को हम समझे तो कह रहे हैं कि जो ज्वाइंट ओनर्स हैं, ज्वाइंट ओनर शेयरिंग ग्रॉस रिटर्न, अगर इसको हेडिंग देना है, एक्सप्लेनेशन को हम हेडिंग बताते हैं कि ज्वाइंट ओनर जो है, जो शेयरिंग कर रहे हैं, जो एक साथ ही ज्वाइंटली परचेज किया किसी प्रॉपर्टी को, उनमें कॉमन इंटरेस्ट है, और उस प्रॉपर्टी से अगर कोई ग्रॉस रिटर्न आ रहा है, कोई प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है। इट मीन्स द ज्वाइंट ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी हु शेयर द प्रॉफिट ऑन अ ग्रॉस रिटर्न अराइजिंग आउट ऑफ द प्रॉपर्टी डू नॉट बिकम अ पार्टनर। यानी ज्वाइंट ओनरशिप इज नॉट अ बिजनेस, और पार्टनरशिप के लिए हमें क्या चाहिए होती है, पार्टनरशिप के लिए वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट क्या था, बिजनेस होना चाहिए, जबकि ज्वाइंट ओनरशिप क्या है, बिजनेस नहीं है। इसी पे वन ऑफ द जैसे कि एग्जांपल है कि इन अ केस 2 पीपल बिकम अ को ओनर ऑफ अ हाउस, अगर 2 लोग एक को ओनर एक हाउस के हैं, 2 लोगों का उसमें इंटरेस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, 2 लोगों का राइट है उसके अंदर। ठीक है, 2 भाई मान के चलते ए और बी, दोनों का क्या है, को ओनर्स है उस हाउस के लिए। वो क्या करते हैं, दे रेंटेड आउट द हाउस, वो रेंट पे उस घर को दे देते हैं, एंड शेयर द रेंट, और रेंट को शेयर कर ले रहे हैं दोनों भाई ए और बी, रिसीव एवरी मंथ, हर मंथ को रिसीव कर ले रहे हैं। दिस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप। तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो दोनों ब्रदर्स के बीच में और ए और बी के बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है। ठीक, इसी तरीके से ये ज्वाइंट ओनर शेयरिंग ग्रॉस रिटर्न पे वन ऑफ द लीडिंग केस एक आता है, जिसे बोलते हैं गोविंद नायर वर्सेस मागा। गोविंद नायर वर्सेस मागा, मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन आया इस केस में रिलेटिंग टू दिस कि ज्वाइंट ओनर शेयरिंग ग्रॉस रिटर्न इज नॉट अ पार्टनर, वहाँ पर पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं होती है। वे इस केस में ये गुड इलस्ट्रेशन जैसे कि इस एग्जांपल पे ही बेस्ड है, वेयर 2 पर्सन हैज ज्वाइंटली परचेज द टी शॉप। यहाँ पे 2 लोगों ने क्या किया, एक ज्वाइंटली परचेज किया, एक टी शॉप को परचेज किया, एंड गिव इट टू द रेंट एंड डिसाइडेड डिवाइड द प्रॉफिट रेंट। और उन्होंने एक परचेज किया, एक रेंट, एक शॉप को किया, टी शॉप थी, उसमें इन्वेस्टमेंट किया 2 लोगों ने, ज्वाइंटली एक्वायर किया, उसे एक थर्ड पार्टी को दे दिया कि उससे जो भी अर्निंग आएगी, उसे वो जो भी रेंट निकल कर आएगा रेंट पे दिया, उसे आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। दे आर द
ज्वाइंट ओनर्स नॉट द पार्टनर्स। तो कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि जो उन लोगों ने टी शॉप को परचेज किया वो क्या है, वो पार्टनर्स नहीं है, दे आर ए ज्वाइंट ओनर, वो ज्वाइंटली ओनर्स हैं, नॉट द पार्टनर, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग द बिजनेस। वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो थर्ड पार्टी को दिए हुए उससे जो रेंट आ रहा है उसको वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो ज्वाइंट ओनर्स होंगे, जो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट को, ग्रॉस रिटर्न को, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हो रहा है, सिर्फ इस प्रॉफिट की वजह से हम ये नहीं कह सकते उनके बीच में क्या है, पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में है, वो एग्जिस्ट पार्टनरशिप कर रही है। ठीक, तो ये एक्सेप्शन हो गया किसका, कि जो हम लोग पढ़ रहे थे ना कि जनरल रूल क्या है कि रियल टेस्ट क्या होगा, हम शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की वजह से नहीं कह सकते। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट, नो डाउट, फॉर द क्रिएशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, बट इट इज नॉट द कंक्लूसिव एविडेंस। ये कंक्लूसिव नहीं हो सकता, इसके लिए क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी भी होनी चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए इन अ बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। Similarly, explanation 2 क्या बात करता है, explanation 2 of section provide a list of person who they receive a share of profit of a business or a payment contingent upon the profit earned by a business but are not partners in a business. It means कि जो lender of money है, लेंडर ऑफ मनी क्या कर रहे हैं, जो रिसीविंग प्रॉफिट कर रहे हैं। लेंडर का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ कि जो प्रॉफिट होगा उसको रिसीव करना है, उसके जो ब्लेंड कर रहा है मनी को, डेटर को दे रहा है, उससे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। इफ एनी पर्सन गिव अ डेब्ट टू अ फर्म, अगर कोई पर्सन है जो डेब्ट देता है, ऋण देता है, लोन दे रहा है कि किसी फर्म को, एंड गेट द बेनिफिट टू द फर्म, और बेनिफिट प्राप्त कर रहा है उस लोन को देने से, वो हम ये नहीं कहेंगे वो लेंडर क्या हो गया, वो लेंडर क्या बन गया, पार्टनर बन गया। वो सिर्फ एक पैसे दे रहा है उसको पार्टनरशिप फर्म को, कि पार्टनरशिप फर्म को वो चलाए। ठीक, उसको ये इसलिए नहीं दे रहा है कि उसको वो पार्टनरशिप उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाए, सिर्फ वो बेनिफिट अराइज कर रहा है। अ पर्सन हु हैज़ लेंट मनी टू द पार्टनर और अ फर्म इंगेज इन अ बिजनेस मे बी ऑफर्ड अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन ऑफ द मनी लेंट बाय हिम, हाउएवर ही विल नॉट बिकम अ पार्टनर ड्यू टू सच शेयर इन अ प्रॉफिट। इट मीन्स कि जो लेंडर ऑफ मनी है, जो मनी प्रोवाइड करा रहा है, वो सिर्फ अगर उसके बदले में उसको कोई अगर प्रॉफिट शेयर दिया जा रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि लेंडर और जो फर्म के और पार्टनर के बीच में क्या है, वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट कर गई है। तो दूसरा एग्जांपल क्या है हमारा, लेंडर ऑफ मनी एंड रिसीविंग प्रॉफिट। इस पे भी एक वन ऑफ द लीडिंग केस, इन सबको हम लोग एक लीडिंग केस के साथ सपोर्ट करेंगे। इस पे एक लीडिंग केस आता है आपका मैलो मार्च एंड कंपनी वर्सेस कोर्ट्स ऑफ, यहाँ लिख दे रहे हैं वॉट्स। ठीक है, मैलो मार्च एंड कंपनी वर्सेस कोर्ट्स ऑफ वॉट। यही है कि यहाँ पे मैलो मार्च एंड कंपनी में एक हिंदू राजा थे जिन्होंने क्या किया, एक लार्ज सम ऑफ मनी को क्या किया, एक फर्म को लेंड पे दिया, एक लोन पे दिया। ठीक है, और उससे कुछ उनको प्रॉफिट गेन होने लगा, उनको प्रॉफिट, इसके बदले में उनको कुछ प्रॉफिट दिया गया। तो इस केस में भी डिसाइडेड किया गया, कोर्ट ने हेल्ड किया कि दैट कि सिर्फ जो प्रॉफिट देने से, सिर्फ प्रॉफिट को एक लेंडर, जो राजा एज अ लेंडर मनी प्रोवाइड करा रहे हैं फर्म को, एक कहते नहीं है डिफर्म, एक फर्म जो एक्टिव नहीं है उसको, फर्म को अगर पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर रनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, तो हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ पे जो लेंडर का है वहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी एस्टेब्लिश नहीं हो रही है। बाय द फैक्ट वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं है उस लेंडर का, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में है। ठीक है, दूसरे पर्सन आते हैं इसे एक्सप्लेनेशन 2 में ही हम देखते हैं, अ सर्वेंट और एजेंट ऑफ अ बिजनेस, यानी कि सर्वेंट और एजेंट रिसीविंग प्रॉफिट। कभी कभी होता है कि सर्वेंट और एजेंट है, उनका एक फिक्स रिम्यूनरेशन है, सैलरी है, इसके अलावा भी सर्वेंट को हम कुछ प्रॉफिट या बेनिफिट दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सर्वेंट को कुछ दिया जा रहा है, सर्वेंट हमारे साथ हमारे बिजनेस में क्या हो गया है, वो पार्टनरशिप क्रिएट कर गया, पार्टनरशिप रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। इसलिए कहा गया कि सर्वेंट और एजेंट ऑफ अ बिजनेस मे बी गिवन अ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। हो सकता है कि बिजनेस का प्रॉफिट का एक शेयर दिया जाता है, आइदर इन एडिशन और इन ल्यू ऑफ हिज रेगुलर रेम्यूनरेशन, जो रेगुलर इसकी सैलरी रेम्यूनरेशन उसके अपार्ट फ्रॉम भी कुछ बेनिफिट दे रहा है, बट दैट डज नॉट बिकम इन अ पार्टनर इन अ बिजनेस। बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फर्म है, क्या कर रहे हैं, कोई भी फेस्टिव आया तो जो बोनस हुआ, कुछ बोनस दे दिया गया, ठीक, कुछ प्रॉफिट दे दिया गया जो भी इस बिजनेस से बढ़ा है। तो डजेंट मीन कि दैट कि उन्होंने क्या उस सर्वेंट को, एजेंट को क्या नाम है, अपने बिजनेस में पार्टनर फर्म में क्या नाम है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया, पार्टनरशिप स्टैब्लिश कर लिए। तो जो सर्वेंट और एजेंट है सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं, क्योंकि होता है कुछ समटाइम्स ऐसा होता है कि सर्वेंट और एजेंट ऑफ अ बिजनेस इज अलाउड इन एडिशन और इन अ प्लेस ऑफ हिज रेगुलर रेम्यूनरेशन, उन्हें कोई अलग से भी प्रॉफिट दिया जाता
है। तो इस बेस हम ये नहीं कर सकते कि सर्वेंट रेजन उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन गए हैं। ठीक, एग्जाम्पल लिखा है, इज ए इज एन असिस्टेंट इन अ फर्म ऑफ ब्रोकर्स एंड ही रिसीव अ शेयर इन अ प्रॉफिट ओवर एंड अबव हिज सैलरी। उसको एक क्या ब्रोकर है, एक असिस्टेंट ब्रोकर है, उसने क्या किया, उसे जो सैलरी उसके अलावा भी उसे कुछ एक शेयर प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक है, एट अ टाइम ए आल्सो साइन सम लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, साइन भी करता है। नेवरदलेस ए इज ओनली द एजेंट ऑफ द फर्म, ए कैसे कर रहा है, फर्म के लिए काम कर रहा है, एज एजेंट कर रहा है। एंड डज नॉट बिकम अ पार्टनर, उसे हम ये नहीं कह सकते वो पार्टनर है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ओनली बिकॉज ही रिसीव अ शेयर इन अ प्रॉफिट, अगर वो प्रॉफिट हुआ उस फर्म को, उसके बदले में मुझे कुछ शेयर मिल गया, कुछ चीज़ें प्रॉफिट उसको दे दी गई उस ब्रोकर को, तो ये नहीं कहेंगे कि वो पार्टनर वो बन गया, वो पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो गई। ठीक है, फिर एक आता है अनदर एग्जाम्पल है, विडो और अ चाइल्ड ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म है, लेट सपोज मान के चलते हैं, एक पार्टनरशिप है फर्म में ए बी एंड सी। सी पार्टनर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और सी पार्टनर की एक विडो है और इसका एक चाइल्ड है। डिसीज्ड पार्टनर है, सी क्या है, एक डिसीज्ड पार्टनर है, इसकी विडो और चाइल्ड को ए और बी क्या करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सी का जो कुछ प्रॉफिट है इनको दे देते हैं, कि सी जो एक डिसीज पार्टनर उसकी विडो और चाइल्ड को प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, प्रॉफिट शेयर कर दिया जा रहा है। तो इट डजेंट मीन कि जो विडो और चाइल्ड क्या हो गए इस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन गए हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट तो हो रहा है, नो डाउट, बट ये नहीं कहा जाएगा कि वो क्या हो गए हैं, उस पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो गए। ऑफन द विडो और अ डिसेंडेंट ऑफ अ डिसीज पार्टनर, एक पार्टनर है जो उसके मृतक हो गया तो और रिसीव कर रहे हैं अ शेयर इन अ प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं कि उसका जो जो उनके डिसीज विडो का जो हस्बैंड था वो पार्टनर था किसी पार्टनरशिप फर्म में, और उस पार्टनरशिप फर्म से अगर उनको कोई प्रॉफिट गेन हो जा रहा है, ठीक है, दिस डज नॉट मेक द विडो और डिसेंडेंट पार्टनर इन अ फर्म, वो पार्टनर बन जाएंगे। ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर द सर्वाइविंग पार्टनर सम टाइम कुछ होते हैं एग्री कर जाते हैं टू गिव अ शेयर इन अ प्रॉफिट टू द विडो और चाइल्ड ऑफ द डिसीज पार्टनर। जो एग्जिस्टेंस पार्टनर है, जो रिमेनिंग पार्टनर है, जैसे कि ए हमारे एग्जांपल में ए और बी थे, वो एग्री कर जा रहे हैं कि कुछ प्रॉफिट क्या करेंगे, वो डिसीज पार्टनर के विडो को और उसके चाइल्ड को दे देंगे। इट डजेंट मीट की क्रिएट कि वो विडो और चाइल्ड क्या हो गए हैं, वो इटसेल्फ बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म। हम ये नहीं कह सकते कि उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है कि इस बेस पे कि वो क्या बन जाए, वो पार्टनर बन जाए। द लास्ट वन एक एक्सेप्शन आता है, फिफ्थ वन एक्सेप्शन है हमारे एक्सप्लेनेशन में देखने को मिलता है, सेलर ऑफ अ गुडविल। अगर कोई सेलर है, ए शेयर इन द प्रॉफिट मे बी ऑफर्ड एज अ कंसिडरेशन टू अ पार्ट ओनर और द प्रीवियस ओनर ऑफ अ बिजनेस हु सोल्ड हिज शेयर और हिज बिजनेस अलॉन्ग विद द गुडविल। अगर किसी ने अपना गुडविल को सेल कर दिया है, ठीक है, और उससे प्रॉफिट गेन हो रहा है, बट सच अ पर्सन देयर बाय डज नॉट बाय इटसेल्फ बिकम अ पार्टनर इन अ बिजनेस। सिर्फ गुडविल को शेयर कर देने से, ठीक है, और प्रॉफिट गेन करने से यहाँ पे एक्चुअली पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ गई है। क्या हुआ, अ पर्सन हु सेल हिज बिजनेस, अगर किसी पर्सन ने क्या किया, अपने बिजनेस को सेल आउट कर दिया अलॉन्ग विद द गुडविल, और उस बिजनेस की जो गुडविल थी, जो गुडविल को उस बिजनेस के साथ ही सेल आउट कर देता है, ठीक है, विद द गुडविल इज समटाइम गिवन अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ही हैड सोल्ड, बट सच अ पर्सन डज नॉट बाय इटसेल्फ बिकम अ पार्टनर इन अ बिजनेस। तो वो अगर गुडविल भी सेल किया है, बिजनेस भी सेल किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर गई है। इस पर एक लीडिंग केस है, रॉलिंसन वर्सेस क्लर्क का केस है। इस केस में क्या हुआ, ए सोल्ड टू बी हिज इंटरेस्ट इन द प्रोफेशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ शुगर केन। ठीक, उसने अपना इंटरेस्ट सेल कर दिया गया, प्रोफेशन था उसका प्रैक्टिसेस ऑफ शुगर केन में, एंड it was argued that A would continue to attend his old profession and the utmost of the power introduced B to his patient and to do every reasonable act for the chronology and interest of the concern be allowed a share of his clear profit of the concern. It was held that the parties were not thereby constitute partner in the trade. It is very difficult to say here to cannot be called partner where there is a joint interest in the matter in the question. ठीक है, तो एक लीडिंग केस था रॉलिंसन वर्सेस क्लर्क का, जो बुक्स में हम लोग देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे भी बिजनेस और गुडविल को एक बार शेयर किया गया, जैसे इस केस में हुआ था कि एक सर्जन थे, सर्जन ने अपना प्रैक्टिसेस को किया और कहा कि उस हॉस्पिटल में वो टाइम टू टाइम आएंगे और क्या नाम है, और उनकी वजह से, उनकी गुडविल की वजह से और भी पेशेंट आएंगे। ठीक है, तो कहा गया कि आप आओगे, आपके गुडविल मैंने परचेस की, आपका हॉस्पिटल मैंने परचेस किया, बट इट डज उसके बदले में आपको कुछ शेयर दे देगा, बट इट डज नॉट क्रिएट अ
पार्टनरशिप फर्म बिटवीन द सेलर एंड द बायर। तो वहाँ पे एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं होगा, वे सिर्फ एक प्रॉफिट दे दिया गया कि आपको अपने गुडविल शेयर किया, शेल किया है, इस बेस पे आपको सिर्फ वहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो रियल टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस का होता है, जैसा कि कॉक्स वर्सेस हिकमैन में भी कहा गया है कि कुछ एक्सेप्शन भी सेक्शन 6 में देखने को मिल रहे हैं। सेक्शन 6 इसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, म्यूचुअल एजेंसी पे बेस पे डिटरमाइनिंग करता है कि पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो जो रियल टेस्ट होगा वो म्यूचुअल एजेंसी होगी, सिर्फ इस बेस पे कि वहाँ पे पर्सन्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रही है। हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में है। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि मोड ऑफ डिटरमिनिंग अ पार्टनरशिप क्या है, द रियल टेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म क्या है, दैट इज अ म्यूचुअल एजेंसी। आने लेक्चर में हम लोग अपने पार्टनरशिप एक्ट 1932 को और आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स को आगे फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।